हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी टीचर के लिए जो है जीके जीएस का क्लास है और ये क्लास जो है काफ़ी शानदार होता है। ठीक है, ये क्लास जो है काफ़ी शानदार होता है। आप लोग देखिएगा, उसके बाद आप लोग भी कहिएगा कि हाँ क्लास बहुत ही अच्छा है। तो कमेंट्स वगैरह किया कीजिए क्लास के तारीफ में, ताकि और भी लोग जो है क्लास से जुड़े। जानकारी नहीं मिल पाती है और भी लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू किया गया था, तो ये हो जाएगा अगस्त 1942। ये हो जाएगा अगस्त 1942, यानी कि अगस्त 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। यानी कि अगस्त 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। डिस्कशन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है 8 अगस्त 1942 को हुई थी और यह आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 से पूरे देश में फैल गया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है, ध्यान देने वाली बात है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है 8 अगस्त 1942 को हो गई थी, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 को जो है पूरे देश में फैली। ठीक है, तो 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा हुई थी और 9 अगस्त 1942 से जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरू हो गया था। स्थान क्या था, तो मुंबई का ग्वालिया टैंक मैदान था। मुंबई का ग्वालिया टैंक मैदान था, जहां से जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो हैं महात्मा गांधी थे। भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो हैं महात्मा गांधी थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो नारा दिया गया था वह करो और मरो, करो या मरो, यानी कि डू और डाई का नारा जो है दिया गया था और यह नारा जो है महात्मा गांधी दिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को घोषित किया गया और 9 अगस्त 1942 से शुरू हुआ। इसका नेतृत्व जो है महात्मा गांधी कर रहे थे और इसका नारा था भारत छोड़ो आंदोलन का करो या मरो, और यह नारा जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। अब है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री की जो है नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए है मंत्रिपरिषद, ऑप्शन बी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है संसद के सदस्य और विधानसभा के सदस्य। तो ये हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, ये हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति करते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अब है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। ऑप्शन ए है 31 दिसंबर 1857, ऑप्शन बी है 17 नवंबर 1859, ऑप्शन सी है 6 जनवरी 1958, ऑप्शन डी है 1 नवंबर 1858। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1858। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1858। यानी कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा जो है 1 नवंबर 1858 को की थी। यानी कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा जो है 1 नवंबर 1858 में की थी। ठीक है, यानी कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा जो है 1 नवंबर 1858 को की थी। डिस्कशन देखिए, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा जो है 1 नवंबर 1858 को की थी। इस घोषणा के साथ ही जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत ब्रिटिश सरकार के सीधे नियंत्रण में आ गया। इसे भारत सरकार अधिनियम 1858 के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में एक दरबार का आयोजन किया गया था, जहां लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की ओर से घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया, जिसमें यह घोषणा की गई थी कि अब से भारत का शासन जो है ब्रिटिश क्राउन के अधीन होगा। इस घोषणा में महारानी ने भारत के लोगों को उनके अधिकारों और विशेषाधिकारों का सम्मान करने का आश्वासन दिया
और कहा कि सरकार निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से जो है चलाई जाएगी। इस घोषणा के प्रमुख प्रावधानों शामिल थे, वो था भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित करना था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करना था, भारत के लिए एक राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और एक भारतीय परिषद इंडियन काउंसिल की स्थापना करना था, भारत के वायसराय गवर्नर जनरल का पद जो है सृजित करना था। किस संविधान संशोधन द्वारा जो है केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या से 15% तक सीमित कर दी गई है? किस संविधान संशोधन द्वारा जो है केंद्र मंत्रियों की संख्या लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या के 15% तक जो है सीमित कर दी गई है? तो ये है 91 संविधान संशोधन के द्वारा जो है केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% तक जो है सीमित कर दी गई है। ठीक है, तो 91 संविधान संशोधन जो था, इसके द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या जो है लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या से 15% तक जो है सीमित कर दी गई है। यह संशोधन 2003 में किया गया था। इसके अनुसार प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य जो है मंत्रिपरिषद के आकार को नियंत्रित करना और सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ को कम करना था। अब है बंगाल विभाजन जो है किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? बंगाल विभाजन जो है किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? ऑप्शन ए 1906, ऑप्शन बी है 1909, ऑप्शन सी है 1911, ऑप्शन डी है 1913। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1911। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1911, यानी कि बंगाल विभाजन जो है 1911 में रद्द कर दिया गया था। यानी कि बंगाल विभाजन जो है 1911 में रद्द कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, बंगाल विभाजन जो है 1911 में रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया था। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया था। इसका उद्देश्य जो है प्रशासनिक सुविधा बताया गया, लेकिन असल में यह फूट डालो और राज करो की नीति का हिस्सा था। इस विभाजन के खिलाफ पूरे देश में व्यापक विरोध हुआ, जिसे स्वदेशी आंदोलन ने और अधिक बल दिया। अंततः इस जन विरोध के दबाव में आकर ब्रिटिश सरकार ने 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान विभाजन को रद्द कर दिया और राजधानी को कलकत्ता से जो है दिल्ली हस्तांतरित कर दिया। बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ था। कौन से तारीख को जो है बंगाल विभाजन लागू हो गया था? तो 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905। ठीक है दोस्तों, 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन लागू हो गया। और बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो ये तारीख भी याद रखिएगा, कहीं कहीं 19 जुलाई रहेगा और कहीं कहीं 20 जुलाई रहेगा। 19 या 20 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी और बंगाल विभाजन जो है पूर्ण रूप से लागू जो है 16 अक्टूबर 1905 में हो गया था। बंगाल विभाजन के समय वायसराय जो है लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया गया, पूर्वी बंगाल और असम अधिकांश मुस्लिम बहुल क्षेत्र, और एक पश्चिम बंगाल। बंगाल को दो भाग में बांट दिया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। प्रशासनिक सुविधा बताया गया, क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा हो गया है। ये कारण बताया गया था कि इस कारण से बंगाल विभाजन कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल जो है काफ़ी बड़ा हो गया है और प्रशासन चलाने में दिक्कत होती है। लेकिन असल उद्देश्य जो था हिंदू मुस्लिम में फूट डालना और भारतीय एकता को कमज़ोर करना था। ठीक है, तो बंगाल विभाजन के विरोध में क्या क्या हुआ देखिए। पूरे भारत में इस विभाजन के खिलाफ विरोध हुआ। बंगाल में लोगों ने वंदे मातरम का नारा बुलंद किया। स्वदेशी आंदोलन जो शुरू हुआ, जिसमें विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार हुआ, भारतीय वस्तुओं का प्रचार हुआ, राष्ट्रीय शिक्षा की शुरुआत हुई। बंगाल विभाजन के प्रमुख नेता जो हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष थे। बंगाल विभाजन रद्द जो है 1911 में हो गया था। 12 दिसंबर 1911 को जो है बंगाल विभाजन रद्द हो गया था। 12 दिसंबर 1911 को जो है बंगाल विभाजन रद्द हो गया था। दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा घोषणा किया गया था। अब है बंगाल का विभाजन कब किया गया था? ठीक है, तो कुछ MCQ है। अब बंगाल विभाजन से रिलेटेड MCQ भी देखिए आप लोग। तो बंगाल का विभाजन कब किया गया था?
तो बंगाल का विभाजन जो है 1905 ईस्वी में किया गया था। बंगाल का विभाजन जो है 1905 ईस्वी में किया गया था। अब है बंगाल विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? बंगाल विभाजन जो है किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। यानी कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही जो है बंगाल विभाजन हुआ था। यानी कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही जो है बंगाल विभाजन हुआ था। अब है बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बंगाल विभाजन का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य जो है हिंदू मुस्लिम एकता में फूट डालना। बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य जो था हिंदू मुस्लिम एकता में फूट डालना था। अब है बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? बंगाल विभाजन के विरोध में जो है कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो ये हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, ये हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। यानी कि बंगाल विभाजन के विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। यानी कि बंगाल विभाजन के विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। अब है वंदे मातरम नारा किस आंदोलन से जुड़ा था? वंदे मातरम नारा जो है किस आंदोलन से जुड़ा था? तो ये हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, ये हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। यानी कि वंदे मातरम नारा जो है स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा था। यानी कि वंदे मातरम नारा जो है स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा था। अब है बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया? बंगाल विभाजन को जो है किस वर्ष रद्द किया गया? तो ये हो जाएगा 1911, ये हो जाएगा 1911। 1911 ईस्वी को जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। 1911 ईस्वी को जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। अब है बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा कहाँ की गई थी? बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा कहाँ की गई थी? तो दिल्ली दरबार में, दिल्ली दरबार में। दिल्ली दरबार में जो है दोस्तों, दिल्ली दरबार में जो है दोस्तों बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी। दिल्ली दरबार में जो है बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी। अब है 1911 में भारत की राजधानी कहाँ हस्तांतरित की गई? 1911 में जो है भारत की राजधानी कहाँ हस्तांतरित की गई? तो 1911 में जो है भारत की राजधानी दिल्ली हस्तांतरित की गई, दिल्ली हस्तांतरित की गई। 1911 में जो है भारत की राजधानी दिल्ली हस्तांतरित की गई। 1911 में जो है भारत की राजधानी दिल्ली हस्तांतरित की गई। अब है बंगाल विभाजन के विरोध में प्रमुख नेता कौन थे? बंगाल विभाजन के विरोध में प्रमुख नेता कौन थे? तो वे थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी और बिपिन चंद्र पाल। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और बिपिन चंद्र पाल जो हैं बंगाल विभाजन के विरोध में प्रमुख नेता थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और बिपिन चंद्र पाल जो हैं बंगाल विभाजन के विरोध में प्रमुख नेता थे। अब है बंगाल विभाजन के बाद नया राज्य कौन सा बना? बंगाल विभाजन के बाद जो है नया राज्य कौन सा बना? तो हो जाएगा पूर्वी बंगाल और असम। पूर्वी बंगाल और असम जो है बंगाल विभाजन के बाद जो है नया राज्य बना। पूर्वी बंगाल और असम जो है बंगाल विभाजन के बाद नया राज्य बना। पूर्वी बंगाल और असम जो है बंगाल विभाजन के बाद नया राज्य बना। अब है किस आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना हुई? किस आंदोलन के दौरान जो है राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना हुई? किस आंदोलन के दौरान जो है राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना हुई? तो ये था स्वदेशी आंदोलन, ये था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना हुई। स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना हुई। अब है स्वदेशी आंदोलन के समय राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना किस शहर में हुई? स्वदेशी आंदोलन के समय राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। स्वदेशी आंदोलन के समय राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना जो है कलकत्ता शहर में हुई थी। स्वदेशी आंदोलन के समय राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना जो है कलकत्ता शहर में हुई थी। अरविंद घोष ने किस क्रांतिकारी समाचार पत्र का संपादन किया था? अरविंद घोष ने किस क्रांतिकारी समाचार पत्र का संपादन किया था? ये हो जाएगा वंदे मातरम, ये हो जाएगा वंदे मातरम। अरविंद घोष ने किस क्रांतिकारी समाचार पत्र का संपादन किया था? तो हो जाएगा वंदे मातरम। अब है बंगाल विभाजन के विरोध में किस दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? बंगाल विभाजन के विरोध में जो है किस दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905। ये हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905। यानी कि बंगाल विभाजन के विरोध में जो है, यानी कि बंगाल विभाजन के विरोध में जो है 16 अक्टूबर 1905 को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, मनाया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में जो है 16 अक्टूबर 1905 को जो है राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। अब है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी जो बंगाल विभाजन के बाद हुई?
1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? तो ये ढाका में हुई थी, ये ढाका में हुई थी। 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका में हुई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? तो ढाका में हुई थी। अब है किस वायसराय के काल में बंगाल विभाजन रद्द हुआ? किस वायसराय के कार्यकाल में जो है बंगाल विभाजन रद्द हुआ? तो बंगाल विभाजन जो है रद्द हुआ था दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में जो है बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में जो है बंगाल विभाजन रद्द हुआ था दोस्तों। अब है बंग भंग आंदोलन किसके विरोध में हुआ था? बंग भंग आंदोलन जो है किसके विरोध में हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन के विरोध में जो है बंग भंग आंदोलन हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में जो है बंग भंग आंदोलन हुआ था। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? वंदे मातरम गीत किसने लिखा? हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम गीत लिखा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम गीत लिखा। अब है बंगाल विभाजन के विरोध में किस प्रकार के विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया था? तो ब्रिटिश वस्त्र का जो है बहिष्कार किया गया था बंगाल विभाजन के दौरान में। अब है बंगाल विभाजन के दौरान किस समाचार पत्र ने जन भावना को प्रकट करने में प्रमुख भूमिका निभाई? तो ये थी संध्या। बंगाल विभाजन के दौरान किस समाचार पत्र ने जन भावना को प्रकट करने में प्रमुख भूमिका निभाई? तो ये संध्या थी। अब है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया? तो यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा जो है बाल गंगाधर तिलक ने दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा, यह नारा जो है बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। स्वदेशी आंदोलन मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ था? स्वदेशी आंदोलन जो है मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ था? ये हो जाएगा बंगाल। स्वदेशी आंदोलन जो है मुख्य रूप से बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन जो है मुख्य रूप से बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। बंगाल विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? बंगाल विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो कलकत्ता में। बंगाल विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में। बंगाल विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो कलकत्ता में हुआ था। अब बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा किस अवसर पर हुई थी? बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा किस अवसर पर हुई थी? तो ये हुई थी दिल्ली दरबार में। दिल्ली दरबार में ये घोषणा की गई थी कि बंगाल विभाजन रद्द होगा। दिल्ली दरबार में जो है ये घोषणा की गई थी कि बंगाल विभाजन रद्द होगा। अब है 1907 में कांग्रेस में विभाजन का एक कारण क्या था? 1907 में जो है कांग्रेस में विभाजन का कारण क्या था? ऑप्शन ए है बंगाल विभाजन पर मतभेद, ऑप्शन बी है साइमन कमीशन, ऑप्शन सी है होम रूल आंदोलन, ऑप्शन डी है खिलाफत आंदोलन। तो ये हो जाएगा बंगाल विभाजन पर मतभेद। बंगाल विभाजन पर मतभेद होने के कारण जो है 1907 में कांग्रेस में जो है सूरत विभाजन हुआ था। अब स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से कौन सी संस्था स्थापित हुई? स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से कौन सी संस्था स्थापित हुई? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से जो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से जो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई। बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये क्वेश्चन तो हो भी गया था, लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल विभाजन के समय जो है भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। न्यू इंडिया समाचार पत्र किसने चलाया? तो एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया समाचार पत्र चलाया था। 1905 में बंगाल विभाजन के दिन किस आंदोलन का आह्वान किया गया था? 1905 में बंगाल विभाजन के दिन जो है किस आंदोलन का जो है आह्वान किया गया था? तो ये था राष्ट्रीय शोक दिवस। अब बंगाल विभाजन रद्द होने के बाद राजधानी कब दिल्ली हस्तांतरित की गई? बंगाल विभाजन रद्द होने के बाद जो है राजधानी कब दिल्ली हस्तांतरित की गई? तो 1911 में। बंगाल विभाजन रद्द होने के बाद जो है राजधानी दिल्ली हस्तांतरित की गई थी 1911 में।
अब है स्वदेशी आंदोलन को सबसे पहले किसने आर्थिक स्वतंत्रता का आधार कहा। स्वदेशी आंदोलन को जो है सबसे पहले किसने आर्थिक स्वतंत्रता का आधार कहा, तो ये दादा भाई नारोजी थे। ये दादा भाई नारोजी थे जिसने स्वदेशी आंदोलन को जो है सबसे पहले आर्थिक स्वतंत्रता का आधार कहा। दादा भाई नारोजी जो हैं स्वदेशी आंदोलन को सबसे पहले आर्थिक स्वतंत्रता का आधार कहें। दादा भाई नारोजी जो हैं सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन को आर्थिक स्वतंत्रता का जो है आधार कहें। स्वदेशी आंदोलन के समय किस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। स्वदेशी आंदोलन के समय जो है किस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। ऑप्शन ए है अंग्रेजी शिक्षा, ऑप्शन बी है मिशनरी शिक्षा, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय शिक्षा, ऑप्शन डी है तकनीकी शिक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा, यानी कि स्वदेशी आंदोलन के समय पर जो है राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। यानी कि स्वदेशी आंदोलन के समय पर जो है राष्ट्रीय शिक्षा को जो है बढ़ावा दिया गया। स्वतंत्र भारत में बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे। स्वतंत्र भारत में जो है बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे, तो जयराम दास दौलत राम थे। जयराम दास दौलत राम थे। स्वतंत्र भारत में जो है बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे, तो जयराम दास दौलत राम थे। अब है सैडलर आयोग को किस विश्वविद्यालय की कामकाजी परिस्थितियों में पूछताछ के लिए जो है नियुक्त किया गया था। सैडलर आयोग को किस विश्वविद्यालय की कामकाजी परिस्थितियों में पूछताछ के लिए नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए है कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलोर, ऑप्शन बी है कलकत्ता विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी है SNDT महिला विश्वविद्यालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलकत्ता विश्वविद्यालय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलकत्ता विश्वविद्यालय। यानी कि सैडलर आयोग को जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय की कामकाजी परिस्थितियों में पूछताछ के लिए नियुक्त किया गया था। यानी कि सैडलर आयोग को जो है दोस्तों कलकत्ता विश्वविद्यालय की कामकाजी परिस्थितियों में पूछताछ के लिए जो है नियुक्त किया गया था। अब है बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लाया गया था। बिहार में पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, तो 1968 में। बिहार में पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, तो 1968 में। 1968 में जो है बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। 1968 में जो है बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अब है किस वर्ष में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग को नियुक्त किया गया था। किस वर्ष में जो है भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए जो है सैडलर आयोग का नियुक्त किया गया था, ये हो जाएगा 1917। 1917 में जो है भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए जो है सैडलर आयोग को नियुक्त किया गया था। अब है शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कम दी। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब दी, तो 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को जो है शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी थी। ठीक है। अब है बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह जो है किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए 1924, ऑप्शन बी है 1926, ऑप्शन सी है 1928, ऑप्शन डी है 1922। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1928। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1928। यानी कि बारदोली सत्याग्रह जो है वर्ष 1928 में हुआ था। यानी कि बारदोली सत्याग्रह जो है वर्ष 1928 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह वर्ष 1928 में हुआ था। स्थान था बारदोली जो कि गुजरात में है। वर्ष 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता जो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बारदोली सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता जो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और इसी आंदोलन के बाद जो है उन्हें सरदार की उपाधि मिली। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन के बाद ही जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि मिली। ब्रिटिश सरकार ने बारदोली क्षेत्र में ज़मीन के लगन रेवेन्यू में जो है लगभग 22% की वृद्धि कर दी थी। किसान पहले से ही सूखा और आर्थिक संकट झेल रहे थे, इसलिए उन्होंने बढ़े हुए लगान का विरोध हुआ, जिस कारण से जो है बारदोली सत्याग्रह हुआ। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। अब यहाँ पूछ रहा है बताइए कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया।
ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहेगा। इसका आंसर जो है सेशन इंड हो जाने के बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और सभी लोग जो लोग अंत तक वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, आप लोग तो कम से कम वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों। जो लोग अंत तक देख रहे हैं आप लोग तो कम से कम वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों। ये सेशन जो है हमारी चैनल पे रेगुलर चलती है, कल भी आएगी, परसों भी आएगी, कंटिन्यू आते रहेगी। आप लोग चैनल से जुड़े रहें और अपने जीके जीएस का प्रैक्टिस जो है और इन्हांस करते जाएं। चलिए तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू एवरीवन।